क्या कभी आपने कुछ ट्राई किया है जो बने धनिया, मलाई और हरे लहसुन से? तो चलिए आइए आज बना के देखते हैं कि इससे क्या बन सकता है। हम मलाई को निकाल लेते हैं एक पतीले में। ये मैंने ली है बिल्कुल फ्रेश मलाई, जो कि मेरे दूध के ऊपर से निकली है। मैंने 3 दिन मलाई इकट्ठी की थी 2-2 लीटर के दूध की, तो मेरे को इतनी मलाई उसमें मिल गई है। तो चलिए आइए इसे हम पहले तैयार करते हैं घर का बना सफेद मक्खन। अब हम मलाई में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और एक विस्की या फिर लकड़ी की मधानी की हेल्प से हम मलाई को घोटना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है। आपके पास लकड़ी की मधानी हो आप तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, मक्खन बनाते समय 2 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। पहली बात, आपकी मलाई ज्यादा पुरानी ना हो, 2 या 3 दिन पुरानी मलाई से आप मक्खन निकाल लें। और दूसरी बात ये कि आप जैसे ही फ्रिज से मलाई निकालें तुरंत इसका मक्खन बनाएं। इससे आपका मक्खन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैंने भी मलाई को तुरंत फ्रिज से निकाल के मक्खन बनाया तो मेरा मक्खन 2.5 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो गया। हमारा मक्खन बनने वाला है। इसकी एक निशानी ये होती है कि जब हम विस्क से मक्खन को फेंट रहे होते हैं या मधानी से हम मक्खन को फेंट रहे होते हैं तो उसमें से लस्सी अलग निकलना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब आपको दिखे कि आपकी मलाई में से लस्सी अलग होना शुरू हो गई है, तब आप उसको अच्छे से मसल कर उसमें से सारी लस्सी निकाल लें और फिर इसमें पानी ऐड करें और इसको अच्छे से मसलें, जिससे कि उसमें से सारा लस्सी निकल जाएगी। इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार रिपीट करें जब तक आपको ना दिखे कि आपकी लस्सी का कलर हल्का सफेद रंग का हो गया है। और हाँ, जो हमने मक्खन बनाने के लिए नमक डाला था, इसके हमारे 2 फायदे होते हैं। इससे हमारी लस्सी बहुत टेस्टी और नमकीन बनती है। और दूसरा फायदा, मक्खन अगर हम परांठों के ऊपर रख के खाते हैं या फिर ब्रेड में लगाकर खाते हैं तो हमारा गला जल्दी से खराब नहीं होता है। जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी इसी तरह से मक्खन बनाती थी और उन्होंने मुझे यही टिप समझाई थी कि अगर हम मक्खन में नमक डाल के बनाते हैं तो हमारा गला जल्दी से खराब नहीं होता है। लीजिए, हो गया तैयार हमारा एकदम मीठा स्वादिष्ट मक्खन। अब ये तैयार हो चुकी है हमारी लस्सी, या इसको आप मट्ठा भी कह सकते हैं। इसे आप ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी लगती है। और इसे आप कढ़ी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब बारी आई हमारे स्टेप नंबर 2 की। चलिए आइए अब बाकी तैयारी हम शुरू कर लेते हैं। ये है हमारा हरा लहसुन और ये है धनिया। अब हम इन दोनों को ही बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर धनिया की डंडी अलग कर ली है तोड़कर। हमने धनिया की डंडियों को अलग कर लिया है और इन डंडियों को हम फेंकेंगे नहीं। इन डंडियों को हम लोग सूप बनाने में या स्टॉक बनाने में, अगर हम दाल बना रहे हो या राजमा छोले बना रहे हो, उसमें भी डालकर इसके न्यूट्रिशन को हम यूज कर सकते हैं। चलिए आइए अपना धनिया चॉप कर लेते हैं। जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें धनिया को चॉप करना है। लीजिए हमारा धनिया चॉप हो चुका है। बारीक चॉप धनिया को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन हरे लहसुन को भी कट कर लेंगे। इनको कट करने के लिए हमें इनका सबसे पहले जड़ों को निकाल के अलग करना होता है। इसको भी हम चॉप कर लेंगे। अब ये हम धनिया इसमें ऐड कर लेंगे अपना। अब हम धनिये और हरे लहसुन को कूटने की हेल्प से दरदरा पीस लेंगे। जब धनिया और हरा लहसुन थोड़ा सा पिस जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, हाफ टी स्पून काली कुटी हुई मिर्चें और नमक आप आपके स्वाद अनुसार इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। अब हम इन सबको एक साथ पीस लेंगे अच्छे से दरदरा होने तक, जिससे हमारे मसाले भी इसमें रिस जाए और हमें एक चटनी वाला दरदरा टेक्सचर मिल जाए। आप चाहें तो धनिया, लहसुन और सभी मसालों को
मिक्सी में भी पीस सकते हैं। जैसे ही धनिया, लहसुन और मसाले अच्छे से पिस जाएं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके मक्खन ऐड करके उन्हें भी मिक्स कर लें। मैंने 2 बारी में मक्खन को ऐड किया है और उसे मिक्स करा है अच्छे से। लीजिए, हो गया तैयार हमारा घर का बना गार्लिक बटर। इस गार्लिक बटर को आप किसी भी कंटेनर में डालकर फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसे टोस्ट पर लगा के खाएं या परांठों में लगा के, या फिर चाहें तो दाल में डालकर भी खा सकते हैं। तो जल्दी से बना लीजिए इसे, इंतजार किस बात का है। अगर आपको ये घर का बना गार्लिक बटर पसंद आया तो इसकी रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए, आज हम भी इससे एक रेसिपी बनाते हैं। क्यों ना हम बनाएं गार्लिक ब्रेड विद चीज एंड विदाउट चीज। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमने 4 ब्रेड स्लाइस ली हैं। चारों ब्रेड पर हम अच्छे से अपना गार्लिक बटर लगा लेंगे। लीजिए, हमारी सारी ब्रेड पे बटर लग गया है। अब इसको हम सेक लेंगे। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा, हम ब्रेड को उस पर रखकर सेक लेंगे। ब्रेड के जिस साइड पर हमने मक्खन लगाया है उसी साइड को हम पैन पर रखेंगे और इसको ढककर 2 मिनट के लिए सेक लेंगे, बिल्कुल ही धीमी आंच पर। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम अपनी सभी ब्रेड को पलटा लेंगे और उसमें से 2 स्लाइस पर हम लगाएंगे चीज, क्योंकि 2 स्लाइस हम बनाएंगे विद चीज और 2 स्लाइस बनाएंगे हम विदाउट चीज। और जिन स्लाइस पर हमने चीज डाला है उन पर हम थोड़ा सा मिक्स हर्ब भी स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम अपनी ब्रेड स्लाइस को सेक लेंगे जब तक कि स्लाइस के ऊपर से चीज मेल्ट नहीं हो जाता। और जिन स्लाइस पर हमने चीज नहीं लगाया उनको हम 2 मिनट के बाद पलट लेंगे और फिर ढककर पका लेंगे। लीजिए, चीजी एंड क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार है। ये बेस्ट एपेटाइजर है आपके इवनिंग स्नैक्स के लिए। अब इंतजार किस बात का है, चलिए जल्दी से बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। चलिए गार्लिक ब्रेड की प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, मेयोनेज़ के साथ और ग्रीन चटनी के साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी केचप अवेलेबल थी इसलिए मैंने केचप के साथ सर्व किया है। अब ये गार्लिक बटर आपको अपने बच्चों को देते हुए बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल घर का बना हुआ है। इसमें बटर भी हमने घर में ही बनाया है। तो आप भी जरूर बनाएं गार्लिक बटर और फिर उससे ये बच्चों के लिए गार्लिक ब्रेड, जो कि बहुत ही इंस्टेंट बनती है और बहुत ही यमी, और ब्रेकफास्ट के लिए तो बेस्ट आइडिया है बच्चों के लिए। आप चाहे तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं। चीज बच्चों का फेवरेट होता है, तो क्यों ना चीज वाला ट्राई किया जाए। टू गुड, टू गुड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।